अब रोल आता है मीटिंग का। मीटिंग का क्या रोल है हमारी लाइफ में, हमारे बिजनेस में? मीटिंग प्ले ह्यूज रोल टू रन अ सक्सेसफुल नेटवर्क बिजनेस एंड हेल्पिंग टू क्रिएट अ मैसिव ग्रोथ इन योर बिजनेस। मीटिंग्स करना आपको एक सफल बिजनेस, एक सफल नेटवर्कर बनने के लिए, एक सफल टीम बनाने के लिए, एक सफल बिजनेस डेवलप करने के लिए मीटिंग करना जरूरी है। क्योंकि मेरा मानना है और मैं हर जगह कहता हूं, बिजनेस विदाउट मीटिंग इज जस्ट लाइक ए बॉडी विदाउट सोल। बात समझ में आ रही है? बिजनेस विदाउट मीटिंग इज जस्ट लाइक द बॉडी विदाउट सोल। जिस तरह एक मुर्दा होता है, बिन आत्मा का शरीर होता है, उसी तरह बिन मीटिंग का बिजनेस होता है मुर्दा। अगर आप मीटिंग्स कर ही नहीं रहे हैं तो बिजनेस कहां से आएगा? खत्म ही हो जाना है। मीटिंग ही वो चीज है जिससे बिजनेस होता है। आज हम क्या कर रहे हैं? यहां पर वर्कशॉप कर रहे हैं। वर्कशॉप में हम बैठे एक सेमिनार कर रहे हैं जिसमें हम लोगों से अलग अलग टॉपिक पे बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इज इट नीडफुल और नॉट? है ना जरूरत इसकी, तभी तो कर रहे हैं। और इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि हम आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की बात सोचते हैं। एक गाड़ी जब किसी वर्कशॉप में जाती है तो वहां से क्या होकर निकलती है? सर्विस होके, अपडेट होके, फ्रेश होके निकलती है, सुनो। तो आप जब वर्कशॉप में घुसोगे तो क्या होकर निकलोगे? बस इसीलिए जरूरी है। मतलब अपने को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट थोड़ी ना आपको यहां बुला के बैठाने का। हमको पता है कि आप वो लोग हैं जो अपने एरिया में काम कर रहे हैं, एक्टिव हैं। लेकिन हम एक गेट टुगेदर करके अगर आपको वर्कशॉप देके आपको प्रो बना दे तो कैसा रहेगा? बस वही कोशिश है। आप प्रो बनोगे तो आगे जाओगे, नहीं बनोगे तो अगली बार नहीं आओगे, आपकी जगह दूसरा बैठा मिलेगा यहां पर। ये सुनो, तैयार है बनने के लिए? तो चलिए, बहुत सारी बातें मीटिंग के ऊपर आपसे होंगी। और देखिए, ये वो बातें हैं जिनको मानना ही पड़ेगा और जिनको करना ही पड़ेगा। नहीं तो 10-20 हजार में संतोष कर रहे हो, आराम से करो। चलेगा? चलेगा? चाहिए ज्यादा? तो उसके लिए ये बातें माननी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी। ठीक है ना? मीटिंग ऑल्सो प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड गेन मोर बिजनेस नॉलेज। मीटिंग्स आपको वो अवसर प्रदान करती है जहां पर आप अपने और अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। ये सुनो, अब मान लीजिए आप एक ऐसी मीटिंग का हिस्सा है, एक आईबीएम आपके एरिया में हो रहा है, जहां पर कोई व्यक्ति मंच पर आ रहा है, आप अभी नए नए जुड़े हैं, आप उस मीटिंग में नहीं जाने वाले थे लेकिन किसी के बुलाने से चले गए, और वहां पर आप जाने के बाद देखते हैं कि आपको कंपनी का प्रोफाइल इतने शानदार तरीके से बताया गया जो पहले नहीं पता था। अभी आपने सोचा, यार अभी तो मैं आईएमसी को इतना ही समझ रहा था, लेकिन ये तो बहुत जबरदस्त है, इसका बेनिफिट किसको हुआ? पहला तो उस व्यक्ति को जो नहीं जाने वाला था लेकिन गया तो वहां पाया, और दूसरा उस व्यक्ति को जिसने उसको बिजनेस में लाया था, जिसने कोशिश करके पहुंचाया। मीटिंग्स और सेमिनार्स हमेशा आपको कुछ पॉजिटिव ही देता है। मीटिंग को अवसर देता है जहां पर हम लोगों को अलग अलग लोगों के माध्यम से विश्वास और ज्ञान काम के लिए दे सकते हैं। क्योंकि जब एक सेमिनार होगा तो वहां पे आपकी टीमों को आपके अलावा और भी लोगों को सुनने का मौका मिलेगा। ये सुनो, वहां पर और भी लोग आके अपने बारे में बातें करेंगे, वहां पर और भी लोग आके बताएंगे कि मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, इसका मुझे ये बेनिफिट हुआ। वहां पे लोग बताएंगे इस प्रोडक्ट के अंदर ये खूबियां होती हैं। वहां लोग बताएंगे कि बिजनेस प्लान में ऐसे इनकम अचीव की जा सकती है। वहां लोग विश्वास दिलाएंगे कि मैंने इस कंपनी जुड़ के इतना अचीव किया हुआ है। अभी तो आप ही को सुन रहा था या आप किसी को ही सुन रहे थे, लेकिन जब आप या आपकी टीम मीटिंग और सेमिनार में आते हैं तो आपको नई नई बातें सीखने जानने का अवसर मिलता है। ये सुनो, जैसे आज आप इस वर्कशॉप में आए और आप में से ज्यादातर लोगों को एक बात नहीं पता थी कि नोनी का वो कौन सा कंपाउंड होता है जो कोई दवा ना काम कर रही हो तो काम करे। कौन सा होता है? 09 नहीं, 09 एक्स, XERONINE। तो इस तरह से आप कभी भी कहीं भी जाओगे कुछ लेकर ही आओगे। ये सुनो,
that need to get success in business and also provide strong and supportive platform for new associate. तो ये आपके नॉलेज में, आपकी परफॉर्मेंस में, सब में आपके लिए और आपके नए एसोसिएट में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। आपको मीटिंग्स और सेमिनार्स का हिस्सा बनना और लोगों को बनाना चाहिए और अपने लेवल पर वेरियस मीटिंग्स और सेमिनार्स ऑर्गेनाइज भी करने चाहिए। केवल यही ना सोचते रहो कि वो कराता रहेगा, हम जाते रहेंगे, कहीं अपलाइन कराता रहेगा, सबको लेके वहां जाते रहेंगे। आपको अगर एक बड़ी टीम का मालिक बनना है तो आपको किसी मीटिंग सेमिनार में आकर सीखने के बाद क्या करना है, कहां सिखाना है, फिर जब अगली बार अपलाइन कभी मीटिंग करेगा तो उसी में फिर बुला लेना है। अलग अलग एरिया में आपका नेटवर्क होना चाहिए अगर आप एक बड़ी टीम बनाना चाहते हैं, ये सुनो। और उस अलग अलग एरिया में आपके और आपकी टीम के लेवल पर तरह तरह की मीटिंग्स होनी चाहिए, ये सुनो। वो कौन कौन सी मीटिंग्स होती हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, बहुत सारी बातें आपको भी जानने को मिलेंगी और उन्हें अगर आप करेंगे तो बिजनेस डुप्लीकेट होने लगेगा। क्लियर? इंपॉर्टेंस ऑफ मीटिंग, मीटिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, आइए कुछ वर्ड्स के साथ इसको जानते हैं। आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स, मीटिंग्स की वजह में आने से हमको प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में और उसका सॉल्यूशन करने में हेल्प मिलती है, ये सुनो। मीटिंग्स में आने से हमें बिजनेस की नॉलेज मिलती है, मीटिंग्स में आने से हमको मीटिंग पॉजिटिव करती है, ये सुनो। कोई भी हो, मैं हूं या आप, जब भी हम किसी छोटी बड़ी मीटिंग में जाते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी बढ़ती है, ये सुनो। हम थोड़ा सा पहले से और पॉजिटिव और एक्टिव होते हैं, ये सुनो। सबको फील होता है? अभी लॉकडाउन था, काफी लोग घर पे बैठे थे, आपके अंदर लग नहीं रहा था एनर्जी डाउन हो गई है, और फिर से जब आपको मंच मिला, मीटिंग्स मिली, सब मिला, तो अचानक से एक एनर्जी नहीं आ गई आपके अंदर? आई आई अब वो एनर्जी कैसे बढ़ी? क्योंकि मीटिंग्स और सेमिनार्स में अपने आप एक ऐसा माहौल हो जाता है जो आपको पॉजिटिव कर ही देता है। तो जितना ज्यादा मीटिंग और सेमिनार ऑर्गेनाइज करेंगे उतना आप और आपकी टीम पॉजिटिव होती चली जाएगी। और रिकॉग्निशन ऑफ अचीवर्स, जो अचीवर्स उनका रिकॉग्निशन। लोग बिजनेस से जुड़ते किस लिए हैं? पहला तो, और दूसरा, मैं अभी हॉल में घुसा, वहां से लेके यहां तक आप लोगों ने क्या किया? अच्छा, आप में से कितने लोगों को चाहिए? अब यहां सबको करेंगे तो हम 2-4 दिन तो यही करेंगे, क्योंकि हमारे लिए सब बराबर है। जैसे मैं वैसे आप, हम बिजनेस पार्टनर्स है ना, जैसे मैं वैसे आप। लेकिन स्पीकर का आपने यहां वेलकम किया टाइम के हिसाब से। अगर यही वर्कशॉप्स या यही वनडे वर्कशॉप या यही मीटिंग सेमिनार्स आपके लेवल पे छोटे छोटे हर एरिया में हो और वहां पर आप हर एक लेवल के क्वालिफायर को सम्मानित करें, ये तो हर कोई चाहता है ना। हर महीने में हर एरिया में पहली मीटिंग करिए और वहां पे मंगाइए एक बढ़िया सा केक और न्यू अचीवर सेलिब्रेशन लिखवा के वो केक काटिए और जितने नए अचीवर बुला लीजिए सबको वहां पर। फूल माला, पार्टी पॉप्स, मान सम्मान, मंच, माइक पकड़ा दीजिए। यकीन मानिए, जिसको आप कह रहे थे धंधा कर ले, वो अगले दिन कहेगा सर बोलो कहां चलना है। हर आदमी रिकॉग्निशन चाहता है, ये सुनो, चाहता है ना सारे, लेकिन मिलेगा कब? करेंगे तब मिलेगा। अगर आप कोई लेवल अचीवर हैं और आप इसको पाना चाहते हैं, तब भी आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे मीटिंग और सेमिनार्स करने पड़ेंगे। रखोगे, वहां जाओगे और कल्चर पैदा करोगे तो आपको भी मिलेगा, और भी टीम को दोगे तो कल्चर पैदा होगा और उसको अच्छा लगेगा, नीचे भी करेगा, और जिस चीज के लिए आए थे वो मिलेगा तो काम क्यों नहीं करेगा?